अब गांव खुर्द में किसानों की ट्रैक्टर रैली, भावांतर योजना को बताया छलावा, सरकार से एमएसपी पर खरीदी, खाद बीज आपूर्ति और मुआवजे की मांग। आम किसान यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को ग्राम अबगांव खुर्द में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालकर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन ग्राम पंचायत सचिव और कृषि विभाग के ग्राम सेवक को सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई हिस्सों में अतिवृष्टि, कीट और रोगों से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन अब तक समर्थन मूल्य पर खरीदी की कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने एमएसपी को खत्म कर लाई गई भावांतर योजना को किसानों के साथ छलावा बताते हुए कहा कि इसका लाभ केवल व्यापारियों और बिचौलियों को हो रहा है। किसानों की मांग है कि इस योजना को तत्काल समाप्त किया जाए। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की जाए। अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन फसल का आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा दिया जाए। फसल बीमा राशि का त्वरित भुगतान हो। बेसहारा मवेशियों से फसलों को बचाने की ठोस व्यवस्था की जाए। रासायनिक खाद, डीएपी, यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति कर पंचायत स्तर पर वितरण किया जाए। खेतों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत की जाए। यूनियन से जुड़े सुनील गोलिया ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार किसानों की मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती है तो जिला और राजधानी स्तर पर विशाल व अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। आम किसान यूनियन द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर पर ट्रैक्टर रैली एवं ज्ञापन प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्तमान में जो अतिवृष्टि में जो फसलें बर्बाद हुई है उनके मुआवजा एवं बीमा की मांग को लेकर, जिन क्षेत्रों में फसलें अच्छी है उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर, ग्राम के जो सड़कों के पहुँचने के गोए जो रास्ते हैं उनकी बदहाल स्थिति ठीक करने के हेतु, और जो बेसहारा मवेशी जो सड़कों पर घूम रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। भावांतर से केवल व्यापारियों को लाभ प्राप्त होता है। 2018 में 17-18 में भी पूर्व में भी भावांतर योजना लागू की जा चुकी है, जिसका लाभ केवल व्यापारियों एवं बिचौलियों को प्राप्त हुआ था और किसान को उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाया था। इसलिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य का मांग कर रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि भावांतर को समाप्त करके एमएसपी पर ही समस्त फसलों को खरीदा जाए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा, किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे, पंजीयन समय पर कराएं। जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और किसान संघ पदाधिकारियों से की बैठक। भावांतर योजना पर किया संवाद। किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए लागू की गई भावांतर योजना को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले के जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सोयाबीन विक्रय में किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि योजना के तहत उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे किसानों को योजना के फायदे समझाएं और उनके भ्रम दूर करें। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लागू की गई यह योजना किसानों की आय सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक ई उपार्जन पोर्टल पर होगा, जबकि फसल विक्रय की अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तय की गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों को पंजीयन में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों और जनपद कार्यालयों में निशुल्क सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। कलेक्टर जैन ने कहा कि किसान अपना पंजीयन कराकर सोयाबीन का विक्रय केवल मंडी में ही करें, बिचौलियों के पास न बेचें। योजना के तहत यदि मंडी भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहता है तो अंतर की राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में प्राथमिकता से किया जाएगा। कलेक्टर ने अंत में जिले के सभी सोयाबीन उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे समय पर पंजीयन कराकर सरकार की इस योजना का लाभ जरूर लें। योजना है और एक बहुत तर्कसंगत रूप से इस योजना की ड्राफ्टिंग करी गई है। मैं सभी किसान भाइयों से और आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोगों को समझाएं कि ये योजना बहुत ही बेनिफिशियल है किसानों के लिए। सबसे पहली बात, अगर किसी भी किसान का सामान मॉडल प्राइस से ज़्यादा में बिकता है और एमएसपी से कम में बिकता है तो एमएसपी की पूरी राशि कुछ जो व्यापारी दे रहा है और बाकी जो बची राशि है वो पूरी सरकार उसके पास दे देगी। तो मतलब किसान को पूरी एमएसपी की राशि उसकी जेब में आ जाएगी, भले ही उसका सामान एमएसपी की राशि से कम में बिका हो। दूसरी बात, अगर किसान का सामान मॉडल प्राइस से कम रेट में बिका हो, मतलब किसान के जो सामान की क्वालिटी है या फिर किसान का जो सामान है वो मॉडल प्राइस मतलब जो औसतम प्राइस है प्रदेश का उससे कम में बिक रहा हो, उसके बाद भी किसान के पास मॉडल प्राइस और एमएसपी के जो बीच का डिफरेंस है वो पूरा का पूरा उसके पास, किसान के पास आ जाएगा। तो अगर अपन नीतिगत रूप से समझें तो अगर उपार्जन हुआ होता और उपार्जन में अगर नॉन एफएक्यू या फिर औसतम एफएक्यू से पुअर क्वालिटी का चीज़ होती जो उपार्जन नीति के तहत नहीं प्रोक्योर कर सकते, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर वो सामान को लेने के बाद भी उसके पास मॉडल प्राइस और
एमएसपी के बीच का डिफरेंस उसके पास पूरा किसान के पास आ जाएगा। तो किसान के लिए बहुत ही हितैषी और बहुत ही बेनिफिशियल योजना है ये। आपने अभी बताया था कि 2 कैटेगरी के किसान हो गए हैं, वो क्या मामला है? 2 कैटेगरी के किसान हो नहीं गए हैं। बेसिकली मैंने समझाने के लिए उदाहरण दिया आपको कि एक किसान जो मॉडल रेट से ऊपर में उसका सामान बिकता है तो उसके पास पूरी एमएसपी की राशि आ जाएगी, और दूसरा किसान जिसका मॉडल रेट से कम में बिकता है उसको मॉडल रेट और एमएसपी के बीच की जितनी राशि का गैप है वो पूरा राशि का पेमेंट उसके बाद किसान के पास आ जाएगा। इसके पंजीयन कब से शुरू होंगे सर? इसके पंजीयन 3 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। हमारी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इसके पंजीयन चल रहे हैं। 17 अक्टूबर से इसके पंजीयन फिलहाल चालू हैं। 24 से इसकी खरीदी चालू हो जाएगी। खरीदी मतलब 24 से मंडी में जब किसान बेचेगा तो इस योजना का फायदा ले सकता है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। ITI हरदा में 9 अक्टूबर को लगेगा युवा संगम रोजगार मेला। 18 से 35 वर्ष तक के युवक युवतियों को मिलेगा अवसर। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। शासकीय ITI हरदा में 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 1 दिवसीय रोजगार, स्वरोजगार एवं ऑपरेटिंग मेला युवा संगम आयोजित होगा। जिले के रोजगार अधिकारी लक्ष्मण सिंह सिलोटे ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती करेंगी। इस रोजगार मेले में 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं ITI डिप्लोमा, UG, PG उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष तक के युवक युवतियां भाग ले सकते हैं। मेले में शामिल होने के लिए युवाओं को अपने सभी मूल दस्तावेज, अंक सूची, निवास और जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र ID और 4 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना होगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय पर पहुंचकर रोजगार के इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। खास बात यह है कि मेले में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय नहीं देना होगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। राम के बाणों से 52 फीट का रावण धू धू कर जला, आसमान गूंजा आतिशबाजी से। विजयदशमी के अवसर पर गुरुवार शाम शहर में धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया गया। स्टेडियम मैदान में बने 52 फीट के ऊंचे रावण का पुतला भगवान श्री राम के बाण लगते ही पल भर में धू धू कर जल उठा। महज 5 मिनट में विशालकाय रावण राख में तब्दील हो गया। इस दौरान हुई जोरदार आतिशबाजी ने माहौल को उल्लास और रोशनी से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका की शोभा यात्रा से हुई। इस दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान जी की झांकियां निकाली गई। राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हनुमान जी की बानर सेना और फूलों से सजे रथ आकर्षण का केंद्र रहे। स्टेडियम में हजारों की भीड़ जुटी। जैसे ही भगवान राम ने बाण छोड़ा, रावण का पुतला दहक उठा। आतिशबाजी के बीच वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।